फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम शंकर पाठक। अभी कुछ टाइम पहले हमने लाइव किया था जिसमें माइक के प्रॉब्लम की वजह से हमारा लाइव शो नहीं आ पाया था। वॉइस जो है प्रॉब्लम में आ गई थी, तो फिर से मैं लाइव के लिए आ गया हूं। और देश के जो मुद्दे हैं, हमने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात की थी कुछ टाइम पहले फेसबुक पे। काफ़ी लोगों का रिएक्शन भी आया था। अच्छा रिएक्शन 10% थे और 9% बहस ही था। अच्छा था। तो देश में भुखमरी है, ऐसा नहीं है, और पूरी तरह से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम तो किया जा सकता है। मैं ये चीज़ें मानता हूँ। आप मानते हैं कि नहीं मानते, ये आप पे निर्भर करता है। आपने कितना देखा है, आपने कितना समझा है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये आप पे निर्भर करता है। देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे लोग शांत हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं। बोलने के बाद उनके पद चले जाएगी, उनके व्यवहार खत्म हो सकते हैं नेताओं से। तो देखिए, जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें गलत हैं उस पर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। आवाज़ उठाने के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। सक्रियता का मतलब यही होता है कि अपने सामने जो अंधेरा है उसको समाप्त करना, अपने समाज में जो अंधेरा है उसको खत्म करना। सक्रियता का मतलब यही होता है। नहीं तो फिर लाशें और आप में अंतर क्या रह जाएगा कि आप वही कीचड़ में रहना स्टार्ट कर रहे हो। आपके कीचड़ का बदलाव होना चाहिए। आप कीचड़ में हो लेकिन कमल बनो ना। लेकिन कमल बनने के लिए आपको अंदर से कमल होना पड़ेगा। अब आवाज उठाना पड़ेगा सुविधाओं के खिलाफ। आखिर में शांत रह के आपको मिलने वाला क्या है? आवाज उठाओगे तो बहुत चीज मिलेगा। अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा सड़क, अच्छा बिजली। सरकार कुछ अच्छे काम भी कर रही है, उसका हम सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सरकार गलत है, लेकिन जो गलत काम कर रही है उस पर हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वोट हमने किया है, अच्छी बात है, लेकिन वोट का कुछ फायदा भी होना चाहिए कि अंधा होकर हम वोट दे दें किसी को। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अंधा होंगे क्यों हम सपोर्ट करेंगे? विकास के नाम पर वोट देंगे हम। अंधेरे में वोट देने से क्या फायदा मिलेगा? देश में टैक्स लिया जा रहा है इतनी चीज़ों पे, इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ गया हर चीज़ों में। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, कई ऐसी चीज़ों पे टैक्स बढ़ गया है। आपका जो है, जो खर्चा आता था घर का 2000, 4000, 5000, वो बढ़ गया है पूरी तरह से। सरकार सुविधाएं दे रही है, मैं मानता हूँ कि किसानों के खाते में पैसे दे रही है, लेकिन क्या फ्री के दे रही है? उस पर टैक्स लेती है सरकार। फ्री का तो देती नहीं है। फ्री का देना होता तो कोई कुछ फ्री का नहीं देता है। किसानों के खाते में जो पैसे आ रहे हैं वो फ्री का आ रहे हैं, फ्री का नहीं आ रहे हैं। उसका सब टैक्स में जाता है। आप जो डीजल, पेट्रोल और चीज़ों पे दाम जो देख रहे हैं वो टैक्स के कारण है, वही पैसा जाता है। तो सुविधाओं की तो मैं सराहना करूंगा, लेकिन जो गलत है, जैसे हमारे जिले की जो सड़क डिस्टर्बेंस में है, अभी सड़क की स्थिति वो है, अभी कुछ समय तक भी खराब चली है। बरसात में आप देख ही रहे हैं जिले की क्या स्थिति है। और दोष क्या लगाया जा रहा है कि इस समय तो पैसा पास हुआ था। अरे पैसा पास हुआ था अलग बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हो 5 साल में? आपने आवाज उठाया? चोरी का आपने जांच कराया? जांच नहीं कराया। उसकी वजह से सड़क में जो है पूरे गड्ढे दिख रहे हैं। आपको जांच करना चाहिए ना 5 सालों में। आप सिर्फ क्या है कि नहीं, पिछली पार्टी ने पैसा खा लिया, हमारे पास बजट नहीं है। अरे बजट नहीं है तो चंदा ले लो ना। टैक्स के पैसे, टैक्स तो ऐसे भी ले रहे हो हर चीज़ों पे दाम बढ़ा के। चंदा लेने के लिए तो लोग तैयार है। तो बोलने वाले को शांत कराने की कैसे प्रक्रियाएं चल रही हैं, पूरी तरह से गठा जा रहा है एक चीज़ों में। शांति से मतलब तो ऐसे भी देश होने वाला नहीं है। शांत के कारण कि 1947 में अगर हम शांत होते तो आज तक हम गुलाम होते। आवाज़ तो उठाना पड़ेगा ना। आखिर में 70 साल आपका 70 साल वाली कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। आप भी तो को भी 7 साल मिला है। आपने क्या किया 7 साल में? बेरोजगारी उल्टे बढ़ गई, भर्तियाँ कम आ रही हैं। देखिए, हमारा तरीका किसी को गाली दे के नहीं, गाली देने में क्या, किसी को क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जब मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ तो आखिर में सामान्य तरीके से मैं बोल सकता हूँ, गालियों से क्या केस होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जो देश की सही बात है वो बतलाना मेरा काम है।
मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा भारतीय आयुर्वेद के बारे में। भारतीय आयुर्वेद में आप इम्यूनिटी बूस्टर जो वैक्सीनेशन जो हुआ है वो किस कारण का क्यों हुआ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन एक इम्यूनिटी बूस्टर है। आपको कोरोना होगा और आप उससे रिकवर कर जाओगे, इम्यूनिटी बूस्टर। तो फिर हमने अपने भारतीय आयुर्वेद के कोरोनिल को क्यों नहीं मतलब बढ़ावा दिया? भैया कोरोनिल में तो इम्यूनिटी बूस्टर है, उसको भी तो बढ़ावा देना चाहिए। हमने कोवैक्सीन को क्यों नहीं बढ़ावा दिया? हमने कोविशील्ड को क्यों बढ़ावा दिया? बाहरी चीज़ों को खरीदने पे हमको नुकसान है कि नहीं? अपने देश के कोवैक्सीन को नहीं उतना बढ़ावा दिया गया, उतना यूज नहीं किया गया, और टैक्स दे के बाहरी चीज़ें खरीदी जा रही है, बढ़ रहा है टैक्स हर समय। क्या रीजन है? लेट मान लो हुआ, लेकिन उतना लेट तो नहीं हुआ। कोविशील्ड को क्यों बार इतना लगाया गया? 3 महीने बाद जिसकी वैलिडिटी है, कितना दिक्कत है। हर जगह रोका जा रहा है। आपके पास डबल वैक्सीनेशन नहीं है, क्या डबल वैक्सीनेशन वाला को भगवान का वरदान मिल गया, उसको कुछ नहीं होगा। कई केसेज है मेरे सामने की डबल वैक्सीनेशन के बाद वो लोग हॉस्पिटलाइज हैं। अभी एक लोगों को किडनी खराब हो गई, डबल वैक्सीनेशन है। तो देखिए, जो जितना नाटक करना है कर लीजिए भैया, सरकार आने वाली नहीं है आपकी, ठीक है? भाजपा हो कोई भी हो सरकार, देखिए आपको अपनी बदनामी से बचना है तो आपको भाई जनता की समस्याओं को हल करना पड़ेगा। इसलिए मुद्दा आप छोड़ रहे हैं फिर अगले चुनाव के लिए। अब मैं बाढ़ पे एक दिन बोला था, बाढ़ पे लोग कह रहे हैं कि अरे आप कैसे बोल दिए बाढ़ पे। अरे क्यों नहीं बोलूँ मैं बाढ़ पे? बाढ़ की समस्या कितने टाइम की है। आप जो है नहरों के पानी को स्टोर कर सकते हो, कई राज्यों का दे सकते हो पानी, बिजली उत्पादन कर सकते हो। पानी से बिजली नहीं उत्पादन होता। आज कोयले की के लिए रो रहे हो, जो बाढ़ का पानी होता है और डैम बना के और बिजली उत्पादन में दिया जा सकता था। आप लोग सिर्फ रो सकते हो, सरकार जो है दूसरे सरकारों पर इल्जाम लगा सकती है और कुछ नहीं। ये 5 साल पहले वाली सरकार जो सत्ता में नहीं उस पर लगाएगी। और विपक्ष क्यों शांत है मेरे को पता है ना। विपक्ष का शांत रहने का मुख्य कारण क्या है? विपक्ष का मुख्य कारण है कि भैया चोर चोर मौसरे भाई, सामने वाले को लिस्ट मिल चुकी है। काला धन आया, अगर नहीं आया, काला धन की बात बार बार हो रही है, काला धन अगर आया है भारत में तो फिर इतना टैक्स क्यों लिया जा रहा है? और अगर नहीं आया है तो बोल दीजिए नहीं, आप झूठे काला धन के नाम वोट ले रहे हो और काला धन मंगा नहीं रहे हो। स्विस बैंक में पैसा और जा रहा है साला। आपने स्विस बैंक का रिकॉर्ड चेक, अब आप लोगों को नहीं जानकारी होगी, लेकिन स्विस बैंक का रिकॉर्ड ये है कि 7 साल में और बढ़ गया है, लोग और जमा कर रहे हैं। विपक्ष इसलिए शांत है ना। जमा कर लीजिए, फिर हमारा टाइम आएगा, हम भी लिस्ट निकालेंगे। तो देखिए, शांत रहने से कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में शांति से अगर आप रह रहे हो तो भैया छेड़ने वाले आपको पीछे पड़ जाएंगे। और जो नेताओं के पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। देखिए, नेताओं के पीछे घूमने से ये होगा कि आपको 1000, 2000, 3000 रुपये मिल जाएंगे, उसके बाद आपका विकास रुक जाएगा। रियलिटी ये है। अपने शिक्षा का स्तर देख लीजिए। 2 सालों में शिक्षा की स्थिति ये हो गई, कोई पढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। ऑनलाइन की स्थिति देख लीजिए, जो बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ेगा वो ऑनलाइन पढ़ेगा। वो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा? कुछ नहीं पढ़ेगा। पैसे से झूठे नुकसान है ऑनलाइन पे। बताइए देश की स्थिति। ऑनलाइन के नाम पे कितने चीज़ें खुल गई, बहुत प्रचार, बहुत पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन वाले, लेकिन वास्तविकता क्या? मतलब देश का विकास हो रहा है? देश का विकास कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव के लिए ऑनलाइन LCD भी लगाई गई। सरकारी स्कूलों में LCD ये लगनी चाहिए पढ़ाई के नाम पे। सरकारी स्कूलों में फंड आता है, उसमें कुछ सुविधाएं नहीं होती है। खिलाया जा रहा है सरकारी स्कूलों में खाना। अरे खाने की जगह पे टीचर रखिए ना, पढ़ लेंगे बच्चे तो अपने खाने का इंतजाम कर लेंगे, आपको खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राशन दिया जा रहा है, रोजगार दीजिए ना। रोजगार किसी के पास होगा तो वो महीने का और 5 साल का, कई सालों का जो है वो अपना काम निकाल लेगा। रोजगार की स्थिति बहुत कम हो गई। भारतीय कंपनियों के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। भारतीय कंपनियों की स्थिति क्या है? खराब है। आप चीनी कंपनियां अभी भी, आज ओप्पो वीवो जो है मार्केट में, उसके नाम से आपका IPL हो रहा है। चीनी बहिष्कार करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके देश का तिरंगा जो है, तीसरा तिरंगा चीन से बन के आ रहा है। आप अपना तिरंगा तक नहीं बना पा रहे हो। क्या बोल रहे हैं हम? इस पे बोलना भी, लोग बोलेंगे कि अरे देशद्रोही है। अरे क्या देशद्रोही है? देश के बारे में जो गलत चीजें हमें बोलना है उसमें देशद्रोही की क्या बात है? जो गलत है वो गलत है। माइक खराब की वजह से मैं कुछ मुद्दों बोल पाया था पिछले टाइम, लेकिन वो वॉइस नहीं है, इसकी वजह से मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। लेकिन जो सही है गलत है भैया। सही है तो मैं सरकार का सपोर्ट करूंगा ना, गलत है वो सपोर्ट नहीं करूंगा, कोई भी सरकार हो।
तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, सोच थोड़ा बढ़ाना होगा। हम लोग गांव में भी रहते हैं, तो अब स्मार्टफोन आ गया, आपको जानकारी लेनी चाहिए कि क्या कहाँ की स्थिति है। अंधेपन में वोट देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जातिगत नाम पे वोट देंगे, जातिगत नाम पे वोट दीजिए ना, आपकी स्थिति वही रहेगी, आपकी सड़क खराब रहेगी। जातिगत नाम पे वोट दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं, आपका पर्सनल विकास नहीं है ना। क्या जात के नाम तो आपका पर्सनल लोग विकास कर रहे हैं? आप तो वही हैं, दौड़ भाग लगा रहे हैं। तो जातिगत भी मतलब बस नाम पे वोट लेके और सत्ता में लोग बैठ के फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, आप ही के पैसे से खरीद रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं बोलने की हिम्मत करता हूँ क्योंकि मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। जो भाई गलत है गलत है, भाई मंत्री जी गलत है गलत है, मंत्री जी हैं, उनके पीछे हम साथ हैं, तो क्या गलत करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? हमारा संविधान में बोलने का जो है अधिकार स्वतंत्र है। शांत रहना एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, मैं अपनी बात इस माध्यम से पहुंचा रहा हूं, लेकिन जो चीज़ें गलत है उसके खिलाफ मैं बोलूँगा ना। विकास कम है, मैं बोलूँगा। रेलवे पे मैं बोलूँगा। रेलवे की स्थिति यह है कि आप पैसा पूरा ले रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे रहे हैं रेलवे में। मेट्रो की आप बात करते हैं, आपकी रेल की सुविधा सही नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं टूटी पटरी मिलती है। अरे पहले आप रेल की सही करिए ना। स्पेशल ट्रेनों के नाम पे आप पैसा कितने लूट लिए, सारी ट्रेनें बंद करा रहे हैं और ट्रेन जो है नहीं, वो उसी बंद ट्रेनों को खोल रहे हैं। तो आप क्या बोलते हैं, मैंने एक नई ट्रेन खोल दी। अरे आपने क्या नई, बंद ट्रेनों को तो आप खोल रहे हैं। हाईवे बन रहे हैं और गांव की स्थिति सड़कों की खराब है। हाईवे बनाइए, लेकिन गांव की भी स्थिति सुधारिए, शहरों की स्थिति सुधारिए। तो सिर्फ लूटने के नाम पे अब तो ऑनलाइन लुटाई हो रही है, पता नहीं चलेगा, सब स्कैम हो जाएगा। कई जगह स्कैम स्टार्ट है, क्या बोला जाए। हमारा ही पैसा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, शांत कब तक रहा जाए हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो सत्ता में नहीं है तो बोल रही है, फिर सत्ता में आने के बाद वही स्थिति हो जाती है। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से मैं जितना बोलना चाहता था उतना बोल लिया। थैंक यू।